नमस्कार मित्रों। सनत फाउंडेशन के तहत पुस्तक परिचय के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जिस पुस्तक का परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है बूंद, और इस पुस्तक के कवि हैं डॉक्टर रमेश सक्सेना। पुस्तक का प्रकाशन कला और कलम ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा हुआ है और इसका मूल्य 300 रुपये है। और पुस्तक में 80 पृष्ठ हैं और यह एक पेपर बैक एडिशन है। यह पुस्तक अभी हाल ही में डॉक्टर रमेश सक्सेना उर्फ गश दहलवी साहब ने मुझे डाक से भेंट करी, डाक द्वारा भेजी मेरे को, और अब यह पुस्तक मेरे हाथ में है। यह एक क्षणिकाओं का संग्रह है, इसमें क्षणिकाएं हैं, और डॉक्टर रमेश सक्सेना ने इस पुस्तक को जो समर्पण किया है वो अपनी बेटी ईवा को समर्पित किया है। इस पुस्तक को एक इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई भी किसी की भूमिका नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टर रमेश सक्सेना की अपनी बात भी इस पुस्तक में नहीं है। सिर्फ रचनाएं हैं, सिर्फ कविताएं हैं, क्षणिकाएं हैं और छोटी कविताएं हैं। और अभी मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, उससे पहले अभी मैं आपके साथ कुछ साझा करूंगा और कुछ क्षणिकाएं इसमें से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा परिचय। वैसे तो डॉक्टर रमेश सक्सेना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदी साहित्यिक माहौल में, साहित्यिक परिवेश में उनका बहुत पुराना दखल है, आज से नहीं है। फिर भी थोड़ा सा परिचय मैं उनका पढ़ना चाहूँगा। शाहजहानाबाद दिल्ली में आपका जन्म हुआ और आप गश दहलवी भी के नाम से भी जाने जाते हैं। होम्योपैथी के बड़े एक डॉक्टर आप रहे हैं। आपकी शिक्षा BSc DHS दिल्ली से और उसके बाद NDMRSH लंदन से और BH मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आप भूतपूर्व निदेशक एवं प्रधानाचार्य रह चुके हैं। डॉक्टर साहब ने खुद अपने इसके जो परिचय है इसके आखिरी पृष्ठ पे, जो कवर पेज पे, उसके बारे में थोड़ा सा उनके बारे में इस रूप में भी लिखा है, आप सुने कि गश दहलवी पुरानी दिल्ली के गलियारों कूचों में कदम रखता रखता बड़े हुए। उसमें फली फूली वही मस्ती, वही पस्ती और वही रागे हस्ती, वही शिकायतें, वही हिकायतें, अपने महबूब से, दोस्तों से, समाज से और अपने आप से। डॉक्टर रमेश सक्सेना से मेरा परिचय काफ़ी पुराना है और जब मैं दिल्ली में रहा तक करता था तो कई उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मैंने शिरकत करी और मेरे से बहुत स्नेह रखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं इस पुस्तक में से इस बूंद, जो ये क्षणिका काव्य संग्रह है, इसमें से चंद क्षणिकाएं, चंद छोटी कविताएं आपको सुनाता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। यह कविता संग्रह अपने आप में इसलिए विशिष्ट है, जब आप इन रचनाओं को सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि इसकी जो भाषा और शैली है वो कोई साधारण नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है कि ये अपने समय की एक विशिष्ट शैली है और विशिष्ट एक कवि हैं। और इनकी जो अ, भाषा है वो भी अपने आप में बहुत समृद्ध है, साहित्यिक भाषा है। आप सुने, पहली ही कविता मैं जो पहली क्षणिका है वो साझा कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है समय अर्थ। कि सुई छटपटाती अक्षरों के इर्द गिर्द, शिशु की नन्ही उंगलियां टटोलती माँ का वक्षस्थल। शिशु की नन्ही उंगलियां टटोलती माँ का वक्षस्थल, निचोड़ लेने को समय अर्थ, निचोड़ लेने को समय अर्थ। तो देखा आपने कि किस तरह से कितनी गहरी कविताएं हैं ये, कितनी गहरी क्षणिकाएं हैं, कम से कम शब्दों में, और बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं। एक और इसमें से क्षणिका देखें आप। इसका शीर्षक है साखी। कि तन मन भारी कहूँ उठाए,
मन अपनो न्यारो हो जाए। तन मन भारी कहूँ उठाए, मन अपनो न्यारो हो जाए। रीत यही विषदंत रहे, काटे तहु भारी हो जाए। एक और दिलचस्प बात इन क्षणिकाओं में यह है कि इसमें एक रिदम है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो एक उसमें लय है, एक लयात्मकता है। तो वो इन क्षणिकाओं को और भी प्रभावी बना देती हैं। आइए आपके साथ एक और रचना, और ये आपने देखा होगा कि मन अपनो न्यारो हो जाए, ये पुरानी दिल्ली की ज़बान है, मीर की ज़बान है। तो आइए आपके साथ एक और रचना साझा करता हूँ। इसका शीर्षक है ऋतु चक्र। कि कड़कती धूप सुलगती छातियाँ, कड़कती धूप सुलगती छातियाँ, उबाल लाती कभी आयु का कभी ऋतु का, कभी आयु का कभी ऋतु का। दोस्तों, मैं आपके साथ और एक छोटी सी प्रेम के ऊपर उनका क्या नजरिया है, किस तरह से उन्होंने प्रेम को इस क्षणिका में पिरोया है, देखें आप। कि रति पर हुआ प्रेम रंग, रति पर हुआ प्रेम रंग, सती पर हुआ प्रेम भंग, सती पर हुआ प्रेम भंग, और अति पर हुआ प्रेम अंत, अति पर हुआ प्रेम अंत। तो ये कितनी खूबसूरती से उन्होंने प्रेम की तीन जो अवस्थाएं हैं उनको एक छोटी सी कविता में पिरोया है। तो दोस्तों, आइए मैं आपके साथ और अ, एक और रूप के ऊपर उनका कितनी सुंदर एक ये रचना है, ये देखें। कि रूप वैविध्य है। कुछ रूप गढ़े जाते पाथर पर, कुछ रूप गढ़े जाते पाथर पर, कुछ रूप छिटक जाते कागज पर, कुछ रूप छिटक जाते कागज पर, कुछ रूप उभर जाते दर्पण पर, कुछ रूप अद्भुत गाता जगाता रहा बरसों नियमबद्ध वह मुर्गा। अब क्या हुआ उसे, अब क्या हुआ उसे, कैसे खुलेगी आंख, खुद सो नहीं सका, इतनी टेंशन क्या, बेचारा मुर्गा, बेचारा मुर्गा। और देखें, ये कुछ प्रयोगात्मक इसमें रचनाएं हैं। ये देखें आप, अ, ये जैसे उन्होंने मुर्गे के ऊपर एक लिखी थी, और ये कविता जो है तोते के ऊपर है। इसका शीर्षक है अमर्त्य। कि तोता उड़ गया तो क्या हुआ, तोता उड़ गया तो क्या हुआ, पिंजरा तो टंगा है, नीड़ उजड़ा तो क्या, पेड़ तो तना है, मृत्यु एक बार तो क्या, कर्म तो बहुत बड़ा है, मृत्यु एक बार तो क्या, कर्म बहुत बड़ा है। और दोस्तों, मैं अब आपको ले चलता हूं और एक सुंदर सी कविता सुनाने के लिए, और यह वियोग के ऊपर है। कि व्यथा वियोग शीर्षक है कविता का, वियोग। कि व्यथा अनुराग कांच प्रतिवाद, पल्लव की पाजेबों की झंकारों के चुंबन, पल्लव की पाजेबों की झंकारों के चुंबन, फिर भी पतझड़ के वन, फिर भी पतझड़ के वन। और कितनी सुंदर ये इसमें कविता थी। और मैं आपको सुनाता हूँ और एक और रचना, चंद रचनाएं और साझा करूंगा, जिससे आपको लगे क्यों नहीं आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसका शीर्षक है अनजाना। कि रुक जाता देख कर हर मंजर, जाना पहचाना, रुक जाता देख कर हर मंजर, जाना पहचाना, जिसे कहा अपना हुआ वही अनजाना, जिसे कहा अपना हुआ वही अनजाना। और ये वृद्धावस्था के ऊपर, बुढ़ापे के ऊपर ये छोटी सी कविता देखें आप, क्षणिका देखें। कि अब किसकी जौहें बाट, अब किसकी जौहें बाट, पड़ा कोने में जीवन, जो वैश्या की खाट, जो वैश्या की खाट। और दोस्तों, बस चंद रचनाएं आप और सुन लें, क्योंकि मैं उनको जरूर सुनाना चाहता हूं। क्योंकि इसका देखें आप, इसका शीर्षक भी इम्पोर्ट है। और ये कविता सुने आप, बहुत ही दिलचस्प है। कि पश्चिम से किया इम्पोर्ट, फिर भी रहा खड़ा, पश्चिम से किया इम्पोर्ट, फिर भी रहा खड़ा, आखिर जात में क्या रखा, धोबी रोता रहा, गधा है अड़ा, गधा है अड़ा। और दोस्तों, और एक रचना, इस का शीर्षक है वैभव। और ये बहुत ही अपने आप में बढ़िया रचना है, आप सुने। कि लुढ़क लुढ़क कर बेसहारा बैसाखी, अस्तित्व रहा क्या मर्यादाओं का,
लुढ़क लुढ़क कर बेसहारा बैसाखी, अस्तित्व रहा क्या मर्यादाओं का। विद्युत शब्द आग्रह में बक्सा सा सरकता, विद्युत शब्द आग्रह में बक्सा सा सरकता। कितना वैभव इस शहर का, कितना वैभव इस शहर का। एक बहुत ही सटीक तंज है था इस रचना में। और अब मैं आपको और बस दो छोटी छोटी रचनाएं और साझा आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी वो बहुत सुंदर लगी हैं। इस कविता का शीर्षक है सहवास। कि बिखरे बाल इस तरह जैसे जिंदगी, बिखरे बाल इस तरह जैसे जिंदगी, तुम आई मेरे पास जैसे शीत में दहकती आग। तुम आई मेरे पास जैसे शीत में दहकती आग। और दोस्तों, इस पुस्तक से आखिरी जो कविता है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, यह कविता जीवन के ऊपर है और इसका शीर्षक है जीवन। कि दीप ज्यों ज्यों जलते, दीप ज्यों ज्यों जलते, छंद अतीत के झलकते, कुछ खोया कुछ पाया, कुछ खोया कुछ पाया, इसे ही जीवन कहते, इसे ही जीवन कहते। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्षणिकाएं, ये कविताएं, छोटी कविताएं पसंद आई होंगी। और पसंद आई हैं तो आप जरूर इसकी जानकारी अपने दोस्तों के साथ साझा कर वीडियो के जरिए। और मैं एक बार फिर से डॉक्टर सक्सेना का आभारी हूँ, गर्ज दहलवी साहब का आभारी भी हूँ, और उन्हें बधाई भी देता हूँ उनकी इस पुस्तक पर, इस काव्य संग्रह पर। उम्मीद है कि हिंदी साहित्य में यह पुस्तक एक अपने आप में विशिष्ट पहचान बना सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। और पुस्तक अगली बार फिर आपसे मुलाकात होती है किसी दूसरी पुस्तक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत, जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे बूंद काव्य संग्रह का परिचय डॉक्टर रमेश सक्सेना द्वारा लिखित इस काव्य संग्रह का परिचय इंदुकांत आंगिरस द्वारा। शुक्रिया दोस्तों।